आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का प्रश्नमाली 1.2। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रश्नमाली 1.1। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, 1.1 का पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन वहां पर बना दिया गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले प्रश्नमाली 1.2 का चलिए देखते हैं क्लास 9 का। चलिए देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे सवाल को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं आपको ये पहले ये क्लियर कर दूं कि लिखा हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या। तो पहले हम समझते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? सबसे पहले देखिए, एक होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में आप पढ़ चुके थे। प्रश्नमाली 1.1 का जो वीडियो देखिएगा उसमें आपको परिमेय संख्या के बारे में बिल्कुल बता दिया गया है। तो एक होता है आपका परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो आप सीख चुके थे कि जो परिमेय संख्या आप क्या है सब सीख चुके हैं। तो जो परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या, लेकिन जो परिमेय संख्या नहीं है वो कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दे तो ये क्या बन जाएगा आपको? ये क्या बन जाएगा आपका? वास्तविक संख्या। क्या बनने वाला है? ये वास्तविक संख्या बनेगा। ये आपका बनेगा वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या बारे में जान चुके थे, लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या क्या आता है? जैसे आपका आ गया √2, ठीक है। जैसे आ गया आपका √3, ठीक है। जैसे हो गया आपका 0.579 ... ये क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या। जैसे 0.1 10 फिर 1 1 फिर 0 फिर 1 1 फिर 0 फिर इस तरह से ... ये सभी क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या। √4 आपका √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए 4 का यहाँ पे निकल जा रहा है, 2 दूना 4, यानी 4 का यहाँ पे क्या हो रहा है? जोड़ा मिल जा रहा है। जब भी किसी संख्या का गुणनखंड निकालिएगा तो अगर जोड़ा मिल जा रहा है तो क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए 4 यहाँ पे, जैसे आपका हो गया यहाँ पे 16 का भी आपका निकल जा रहा है। देखिए 4 4 16 जोड़ा मिल जा रहा है। इसका मतलब बीवी से √16 भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो जिसका नहीं निकलेगा, जैसे देखिए √2 का 2 से निकालते हैं तो जैसे 2 एकम, तो यहाँ पे जोड़ा नहीं मिला, इसलिए क्या है? ये अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आप समझ गया। परिमेय संख्या को तो मैं आपको प्रश्नमाली 1.1 में समझा चुका हूँ। तो अपरिमेय संख्या सीख गया। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो इससे क्या बनेगा? हमारा वास्तविक संख्या। तो मैंने कहा था कि देखिए क्या हुआ, तो परिमेय संख्या क्या है, इसके बाद परिमेय संख्या का नंबर 4 था, इसके बाद क्या हो गया? इसका नंबर क्या था? 5, इसके बाद इसका नंबर क्या हुआ? 6, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि ये 4 और 5 नहीं हो सकते, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये दोनों क्या है? एक दूसरे का विरोध करते हैं, ठीक है। तो परिमेय के बाद ही अपरिमेय आया, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं? ये नहीं कि 4 के बाद 5 हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। आप देखिए समझिए इसको कैसे। तो सवाल बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो आपको पता है कि इधर से हम सीधा जा सकते हैं, 4 से 6 जाया जा सकता है, 5 से 6 जाया जा सकता है। तो इसका मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होगा। सवाल क्या बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या। 5 से 6 जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। तो 1 नंबर का आपका उत्तर क्या हो गया? सत्य, ठीक है। अब पढ़ते हैं 2 नंबर। लिखा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अब 2 नंबर का। ये तो 1 नंबर का था, अब हम लोग पढ़ते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर पे है कि संख्या रेखा पे आते हैं। संख्या रेखा पे बात करते हैं 0, इधर ऋणात्मक होता है -2, फिर इधर हो गया -3, इधर हो गया -4, फिर इधर हो गया आपका चलते जाएगा। फिर आते हैं 1, फिर इधर आते हैं 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4 और इधर 5, फिर इधर आपका चलते जाएगा। तो बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है। क्या होता है? √m। और m का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। मतलब जैसे कि हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 लिख लिए तो 4 का रूट क्या हुआ? 2। अगर हम 5 लिखते हैं तो 5 का भी कुछ ना कुछ मान आएगा, तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे क्या बोला है कि प्रत्येक जो बिंदु है ना, वो क्या होता है? जो संख्या पे प्रत्येक बिंदु होता है किसका रूप का होता है? √m के रूप का होता है। क्या सही है ये? चलिए अगर हम लिखते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे देखते हैं -4 की बात करते हैं, देखिए -4 क्या √m में आता है? √m के रूप का होता है -4। तो चूंकि माइनस जो टर्म आता है संख्या रेखा पे, देखिए धनात्मक भी है, ये आपका हो गया इधर प्राकृतिक संख्या का टर्म हो गया, ये हो गया आपका 0 और ये इधर हो गया ऋणात्मक।
तो क्या m प्राकृतिक संख्या है? तो m क्या इसमें केवल प्राकृतिक संख्या ही होता है संख्या रेखा पे? नहीं होता है, क्योंकि ये ऋणात्मक वाला टर्म प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। इसलिए हम कह सकते हैं, ये बोला है कि हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो m का क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, इसलिए ये माइनस वाला संख्या रेखा पे है। अब बात को समझिए फिर से, ये m जो है, ये m क्या है? m एक प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से चलता है, तो यहाँ पे ये माइनस है, चूंकि m माइनस प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे संख्या रेखा पे तो लिखा गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो बात है ये क्या है? असत्य है। ये क्या बात है? ये क्या है? असत्य है। यानी आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा? असत्य। बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या बोला है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो उल्टा 6 से 5 नहीं जा सकते, पहला ही बता चुके था कि आपको क्यों सीधा जा सकते हैं, उल्टा नहीं जा सकते हैं। तो ये बात क्या है? वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है, तो ये उल्टा नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? नंबर 3 भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो ये सत्य असत्य असत्य बिल्कुल आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीका से। हाँ, अब याद रखिएगा कि परिमेय संख्या 4 और अपरिमेय संख्या 4 ये मत मानिएगा आप। अब इसको क्या कर दीजिए, इसको भी आप 4 ही कर दीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। कहें कि देखिए जो परिमेय जो आया वो परिमेय संख्या था, इसका निर्माण नहीं हुआ। ये क्या हुआ कि जो था वो परिमेय हो गया, जो नहीं था वो, जो परिमेय संख्या में था परिमेय, जो नहीं था वो अपरिमेय हो गया, बाद में फिर वास्तविक संख्या कहलाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला समझ में आ गया है। चलिए आप पढ़ेंगे 2 नंबर का, ठीक है ना? 2 नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 3 नंबर पढ़ेंगे। देखिए 2 नंबर का सवाल है ये, 1 नंबर हो गया, तो अब चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर सवाल पे क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो मैं आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझा चुका हूँ। अपरिमेय संख्या 1 नंबर प्रश्न में समझा दिए हैं, और जहां तक बात है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या प्रश्न वाली 1.1 में देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। बोला संख्या रेखा पर क्या बोला? सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल। अब इसे धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। 1 है धनात्मक पूर्णांक, उसके बाद 2 धनात्मक पूर्णांक है, 3 क्या है? धनात्मक पूर्णांक, 4 क्या है? धनात्मक पूर्णांक, 5 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल? अब देखिए 1 का वर्गमूल निकालते हैं, तो 1 का वर्गमूल निकल गया 1। चलिए ठीक है। 2 का निकालते हैं तो 2 का आपका नहीं निकलेगा वर्गमूल, √2 ही हो जाएगा। 3 का निकालते हैं तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 ही हो जाएगा। 4 का निकालते हैं तो 4 का कितना हो गया? 2। 5 का निकालते हैं तो 5 का आपका नहीं निकलेगा। 6 का निकालते हैं तो 6 का भी आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो देखिए अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिसका भी वर्गमूल, जैसे वर्गमूल निकाल 1 का, तो 1 का पढ़ा में एक बार में 1, यानी जोड़ा मिल गया, इसका मतलब 1 निकल गया। 2 का निकाल रहे हैं तो 2 का वर्गमूल, तो जोड़ा नहीं मिला इसलिए इसका नहीं निकलेगा। वैसे 3 का निकाले, 3 एकम 3, 3 का जोड़ा नहीं मिला इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है आपको? 4 का निकाल रहे हैं तो 2 दूना 4, यहाँ पे 2 का जोड़ा मिल जा रहा है इसलिए 2, यहाँ पे आपका 4 का आपका निकल गया। 5 की बात करें तो 5 का देखिए यहाँ पे 5 यहाँ से 5 एकम 5, यहाँ पे जोड़ा नहीं मिला इसलिए वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी वर्गमूल निकालना भी आपको समझ में आ गया। तो अब बोला गया सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो आप देखिए अब ये एक क्या है आपका पता है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या अब देखिए 2 देखिए √2 आ गया, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए 3 का निकाले तो √3 आ गया, ये अपरिमेय संख्या। फिर ये देखिए 4 निकाले, 4 का निकला 2, यानी 4 क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो ये पहला तो आंसर होगा क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका आंसर होगा पहला नहीं। तो बोला है कि एक संख्या, उसका तो बोला यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण, वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो से, तो 1 को छोड़ दीजिए, 1 हो गया। उदाहरण दीजिए जैसे 4 हो गया, और उदाहरण दे सकते हैं जैसे कि 9 हो गया, और उदाहरण दे सकते हैं जैसे 16 हो गया। तो 1 बोला था, मैंने कही दे दिया कि उदाहरण किसका वर्गमूल निकालिएगा, तो अब क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नंबर 3 का है, 2 नंबर हो चुका है। देखिए दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर √5 को सीखना है निकालना, तो आपको √4 को निकालना आना चाहिए। अगर आप √4 निकालने बोलेगा तो आपको √3 का निकालना होगा। अगर आपको √3 निकालना है तो आपको √2 का निकालना सीखना होगा, तभी आप निकाल पाइएगा, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ √2 का, फिर 3 का, फिर √4 का। तो सबसे पहले मैं आपको √2 का निकाल के दिखाता हूँ संख्या रेखा पे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे √1 का। तो सबसे पहले क्योंकि अगर √5 पर सीखना है तो आपको √2 सीखना होगा, फिर √3, फिर आपको √4। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, एक तरह से आप संख्या सजा सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आप कर दीजिए, ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 1। अब ऐसे करके भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ये 0 और ये आपका क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया आपका 1।
ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, इधर से चल रहा है -1 और इधर से चलते जाइए 4, इधर से आप जितना भी बढ़ाइए कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप 0 को मान लीजिए O, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे बोला है कि संख्या रेखा पे √2 को निरूपित करना है। √2 कैसे लाना है पहले हमको ये देखना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि देखिए सबसे पहले ये वाला 1 मीटर है, हम भी मान लेते हैं इसको इतना 1 मीटर, इसको क्या करते हैं बढ़ा देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं यहाँ मिला देते हैं, है ना, ये भाग। तो हमको पता है कि ये भाग 1 मीटर है और ये भाग क्या है 1 सेंटीमीटर है और ये भाग भी क्या है 1 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सॉरी। तो इस भाग को 0, इस भाग को मान लेते हैं A, इस भाग को मान लेते हैं B। और हमको पता है एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय में, जिसमें क्या होता है कि ये भाग यानी OB² बराबर क्या होता है, OB² बराबर OA² प्लस क्या हो जाएगा AB²। तो OB² बराबर क्या हो जाएगा OA कितना 1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 1 का स्क्वायर, मतलब OB² बराबर क्या हो जाएगा आपका A1 + 1, फिर OB बराबर क्या हो जाएगा 2, OB² बराबर 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग OB बराबर क्या करेंगे √2, यानी इसका मान कितना आ गया, मान कितना आ गया आपका √2, यही है आपका √2 का निरूपित। अब आपको क्या करना है कि एक चाप लेना है और चाप से क्या करना है ऐसे करके इतना दूर यहाँ से लेके यहाँ तक नापना है और यहाँ से नाप के क्या करना है आपको, यहाँ से लेके इस नाप से आपको क्या करना है यहाँ पर, यहाँ इस नाप से क्या करना है एक आपको चाप खींचना है, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक चाप लगाना है और यहाँ से लेके चाप खींचना है और इसी जगह पे आपको क्या बनेगा √2 बनेगा। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसी पॉइंट से आपको लेना है सीधा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, ये जो बिंदु हो गया ये बिंदु क्या हो गया आपका √2। फिर हम लोग क्या करते हैं √2 जब सीख लिए तो हमको क्या सीखना है √3। तो √3 क्या करना है, तो आपको फिर से ऐसे ही जो है दिख रहा है ना, ये आपको इसी तरह से 1 सीधा लेना है, जैसे कोना बने, जैसे 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बने और आपको ऐसे ही बनाना और फिर यहाँ से आपको क्या करना है ऐसे करके मिलाना है। क्योंकि हमको पता है कि ये वाला भाग तो आपको पता है कितना निकला √2 और ये वाला भाग पता है आपको कितना है 1, ये वाला भाग पता है आपको 1 है और ये वाला भाग कितना निकला √2। तो अगला भाग कैसे निकालेंगे, फिर उसी तरह चलेंगे, इसको B मान इसको मान लेते हैं C और हमको फिर दिया हुआ फिर हमको ये वाला मान, हमको पता है कि OB कितना निकला √2, ठीक है। अभी हम लोग √2 ये √2 का कर लिए, OB कितना है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि BC कितना है 1 है, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि ये वाला निकालना है, तो OC² बराबर पता है क्या हो जाएगा OB² प्लस क्या हो जाएगा BC², ठीक है। फिर से हम लोग निकालते हैं OB कितना है, OB है √2 का स्क्वायर और फिर A का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब OC² बराबर, फिर OC² बराबर निकालते हैं कितना हो जाएगा 2 और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो फिर OC बराबर क्या हो जाएगा OC² बराबर क्या हो जाएगा 3 और फिर हम याद देखिए फिर और देख के लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो जाएगा OC बराबर क्या हो जाएगा √3, तो यानी OC का वैल्यू कितना निकल गया √3। तो आपको क्या करना है इसी जगह पे आपको फिर से जाके क्या करना है, यहाँ से मतलब एक ऐसा करके चाप खींचना है, ऐसे करके चाप खींचना है इस बिंदु को नाप के लेके, फिर ताकि ये दर्द ऐसे जा जाके क्या करे ऐसे करके एक आपका क्या बना दे इस बिंदु पे मिलता है और ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा √3। इस तरह से फिर आपको क्या करना है, इसी तरह इसी एंगल पे एक ऐसा 1 मीटर फिर यहाँ से खींचना है, ताकि ऐसा खींचना है कि ताकि ये 90 डिग्री को मतलब लगे ऐसा। तो फिर यहाँ पे ऐसे करके आप मिलाइएगा, ऐसे करके आप फिर सीधा मिलाइएगा। तो ये वाला आपका निकला, ये आपको पता है क्या था, ये √2 निकला और ये आपका क्या निकला √3 निकला। ये वाला जो लकीर निकला आपका √3 निकला। फिर ये वाला आते हैं कितना निकलेगा, ये वाला √2, फिर ये ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है, ऐसा करके। लेकिन अब यहाँ से लेके चाप खींचना है, फिर यहाँ से खींचना है चाप, ऐसे करके खींचिएगा, ऐसे करके चाप खींचिएगा, ऐसे करके फिर चाप आइएगा, ऐसे करके चाप खींचिएगा। देखिए √2 पे आते हैं, यानी √2 का कितना आ गया यहाँ पे, यानी हो गया आपका क्या √4। आपको पता है कि √4 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आता है 2 आता है, 2 पे मिल गया, ठीक है ना। तो मैं इसको भी निकाल के दिखा देता हूँ कैसे। तो आपको पता है कि ये वाला एरिया, ये C मानती है, एरिया को मान लेते हैं हम D, क्या मानती है इस एरिया को मान लेते हैं D, यानी यहाँ पे आपको दे दिया है OD, हमको क्या निकालना है, तो OD² पता है हमको क्या होगा, ये पता है OC, तो OC² प्लस क्या कर सकते हैं, ये वाला एरिया को CD कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं CD²। फिर OD² जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, OC का वैल्यू कितना है, OC के यहाँ पे √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे और फिर CD यहाँ पर कितने हैं, फिर एक मीटर बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो 1 मीटर आ गया था, 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर देखिए OD² बराबर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर OD बराबर कितना, OD² करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 और OD बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पे √, यानी OD बराबर हो जाएगा 2।
2, यानी ये जो ओडी निकल के आया आपका, ओडी निकल के आया 2, यानी जो ओडी निकल के आया ये 2, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके चाप लेके बना सकते हैं। जैसे कि आप बताए कि रूट, जैसे रूट 5 निकालना है आपको, तो रूट 2 आपको निकाल सकते हैं, निकाल लिए आपको, फिर रूट 3 बता दिया आपको, फिर रूट आपको 4 बता दिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हमको रूट 5 निकालना हो, तो फिर हम उसी तरह क्या करेंगे, ऐसा लकीर खींचेंगे ताकि हम मेरा क्या बने, एक 90 डिग्री का बने, चाहिए 1 सेंटीमीटर ही खींचना है, ठीक है। फिर यहाँ एक ऐसे खींचना है और फिर यहाँ से हमको क्या करना है, ऐसे करके मिला देना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको पता है कि डी है, तो ये हम मानेंगे क्या, ई। तो हमको पता है पहले से कि ओडी दिया हुआ है, ओडी आपका निकला यहाँ पे, तो ओडी स्क्वायर फिर हम निकालेंगे, ओडी आप, चूंकि ओडी आपको दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या, नया ओई निकालना है, तो ओई स्क्वायर बराबर निकालते हैं, ओई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका ओडी स्क्वायर जो कि आपको निकाले थे पहले, और इसके बाद क्या निकलेगा, डी, ई डी जो कि 1 मीटर था, ये 1 सेंटीमीटर था, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ओडी था, ओडी और क्या हो जाएगा, ईडी स्क्वायर, फिर यहाँ पे ओई स्क्वायर करेंगे, जबकि ईडी, ओडी आपको पता निकला कितना निकला था, 2 का क्या हो गया स्क्वायर, और ईडी कितना था, 1 का स्क्वायर, चूंकि ईडी देख सकते हैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे ओई करेंगे, ओई के स्क्वायर करेंगे, और 2 2 4, फिर यहाँ पर 1 हो गया, फिर ओई स्क्वायर बराबर करेंगे, 4 1 कितना हो गया 5, फिर ओई बराबर हो जाएगा 5, 5 पे क्या आ जाएगा आपका रूट, क्योंकि स्क्वायर हटने से उधर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, रूट 5 हो गया। मतलब ये जो बिंदु निकला, ये आपका क्या निकल गया, रूट 5। आपको क्या करना है, फिर यहाँ से ऐसे करके उठाना है, ऐसे करके यहाँ से उठा के चलना है, ऐसे करके उठा के यहाँ से चलना है, ऐसे करके यहाँ से उठा के क्या करना है आपको, ऐसे करके चलना है, मतलब यहाँ से सीधा, देखिए यहाँ पे ऐसे करके चाप खींचना है आपको, ठीक है, चाप खींचते चलिए, और यहाँ पे आपका आ रहा है क्या, रूट 5, यानी इस एरिया पे क्या बन रहा है आपका, रूट 5। यानी आपको यहाँ से चाप निकला है, यहाँ से चाप लेना है इस बिंदु से, और यहाँ से ऐसे चाप से आपको क्या करना है, खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक, यहाँ पे आप चाप का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि जरा सा भी डाउट नहीं होगा। आज तक पहली बार आप यूट्यूब में इस तरह से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल अगर आपको रूट 5 रूट 6 निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, इसके बाद फिर रूट 7 भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको जितना भी आगे निकालना है उसको पिछला वाला आपको पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो कितना है आप निकाल सकते हैं। और बिल्कुल ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न वाली 1.2 आपका खत्म हो गया, और अगला आपका प्रश्न वाली आप पढ़ेंगे 1.3 का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आपको यहाँ पे 1.2 खत्म हो चुका है, 1.1 भी पढ़ा चुके हैं और 1.3 स्टार्ट होने वाला है। मिलते हैं नई वीडियो में, मुझे इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।